माँ, ये बाजी भी आप जीत गए। अरे जीतती कैसे नहीं मम्मी जी, जीतना तो था ही ना। हमने इतना ड्रामा जो किया है, उसके बाद मम्मी जी हार कैसे सकती थी। वैसे बीना दीदी, आपके प्लान को मानना पड़ेगा। क्या प्लान बनाया था, मजा ही आ गया। बीना, कौन से प्लान की बात कर रही है जाहिल रानी? अरे मम्मी जी, आपके बेहोश हो जाने के बाद ना हम दोनों क्लाउड किचन में गए थे। उसके बाद तो जो हमने भसड़ मचाई है, सारा उत्पाद मचा के रख दिया। माँ, ना हमारी परेशानी ना शिवांगी से है, रणवीर और उसके बिजनेस से नहीं है। अपने ही परिवार के बिजनेस से खिलवाड़ करेगी बेवकूफ लड़की। और बीना, तुम इस बात को ध्यान में रखो, ये बिजनेस ही हमारी इकलौती आस है और ये बेवकूफ लड़की हमारे बिजनेस से खिलवाड़ कराई। सॉरी मम्मी जी। दूसरा कदम हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस लड़की शिवांगी को हम बिजनेस से कैसे चलता करें, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। कुछ ना कुछ तो जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़की बिजनेस में लगी रही ना और बिजनेस को अगर फायदा हो गया तो वो जल्द ही ना हमारे रणबीर के मन में वापस घर कर लेगी। और इस लड़की को ना हम दोबारा इस घर में कभी नहीं चाहते, चाहे अपने बाप के घर में। चाहे जो हो जाए, तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किसी की रंगबाजी है। हम कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी, रंगबाजी, दिलों की रंगबाजी, रंगबाजी, दिलों की। बेटा, तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठी हो? शादीशुदा हो, पति कहाँ है तुम्हारे? पति? अब तुम्हें एक भी पल यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। कैसे कोई इंसान किसी के कहे में यूं आ सकता है? किसी का कहा ही नहीं मान, ये कोई बात हुई? ऐसे रिश्ता चलेगा? कैसे कोई अपनी पत्नी को जिसके साथ फेरे लिए उसे यूं घर से निकाल सकता है?
साथ फेरे लेने का मतलब ये है कि माँ बेटे को ही अलग करने लगो। कैसे कोई शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ खेल सकता है? जब साथ निभाना ही नहीं होता है तो बातें क्यों करते हैं लोग? जब जब तुम्हारे साथ चलने की कोशिश की, तुमने ऐसी गलती कर दी कि पीछे हटना पड़ा। गलत और सही का अंतर न जाने तुम्हें कब समझ आएगा। पर रणबीर, सच सच होता है। वो कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, पर हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। सामने आता ही है एक दिन। सर, क्या स्पीड है आपकी? इतनी जल्दी अपने ऑर्डर की लिस्ट भी लेके आ गए। लीजिए, कंपनी के पेपर साइन कीजिए। 25% डिस्काउंट के साथ आपने 7 लाख कोट किया था। बैठिए ना, बैठिए प्लीज। तो ये लीजिए 2 लाख का चेक एडवांस। सर, खाने की गारंटी हमारी। खाना इतना टेस्टी होगा कि आप हर इवेंट में हमें याद करेंगे। देखा तुम दोनों ने, उस शिवांगी नाम की पनौती हमारे घर से जाते ही ना, हमारे घर में लक्ष्मी जी आ रही है। रणवीर जी, आपकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिजनेस पार्टनर होने के नाते उनका भी सिग्नेचर लगे। वो तो सर अभी तो वो मायके गई है, जब वो आती है तो कराते ना साइन सर। सर, वो भी मिल जाएगा। अभी के लिए काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मिस्टर रणवीर, दोनों पार्टनर्स का साइन लगेगा और वो भी अभी। एक्चुअली हमें ये सब सबमिट करना होता है। प्लीज। चलिए। अरे शर्मा जी, अभी तो हमारे दामाद जी ने आपसे कहा ना कि बहू मायके गई है, और एक साइन ही तो है। अगर एक हिस्सेदार का साइन नहीं होता तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम इतना अच्छा खाना बना कर देंगे ना कि जब खाना खाएंगे ना तो वहाँ ऑफिस में ना आपका और हमारा नाम हो जाएगा। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि खाना आप लोग अच्छा ही देंगे, लेकिन 7 लाख का ऑर्डर है, पेपर वर्क्स चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त होते हैं, समझिए आप। सर, भाभी का ऑफिस है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैनेज कीजिए ना। शिवांगी का साइन पक्का आपको मिल जाएगा, और इस एडवांस से फटाफट काम शुरू करते हैं ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। देखिए मिस्टर रणवीर, हम अपने मन की नहीं कर सकते, हमारी भी जॉब है। प्लीज। देखिए, हमें कुछ काम है, हम 1-2 घंटे में वापस आएंगे। तब तक आप अपनी पत्नी को बुला लीजिए। मुझे तो लगा था कि आज इनकी बोनी हो जाएगी कॉर्पोरेट ऑर्डर के साथ। खैर कोई बात नहीं, फोन कीजिए। अगर इनकी पत्नी आ जाए तो मुझे बताइए, ठीक है? अरे सर, वो तो बस। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।